वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद, अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद की पेशरफ से आगाह किया जाएगा। इजलास में बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए अहम फैसले मुतवक्के। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम दहशतगर्द हलाक, यरगमालियों को रिहा करा दिया गया। तर्जुमान पाक अफवाज का ऐलान, कहा तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। शहादतें क्लियरेंस ऑपरेशन से पहले हुई। मजमूई तौर पर FC के 4 एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को ढाल बना रखा था। सबसे पहले फोर्सेस के निशानेबाजों ने खुदकुश हमलावरों को हलाक किया, फिर मरहलावार बोगियों को क्लियर किया गया। आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSD के जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से सैटेलाइट के जरिए राब्ते में थे। हमारा अपनी कमजोरियां वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा ये दहशतगर्द उठा रहे हैं। तमाम सियासी जमातें इस हॉल में मौजूद हैं। एक दूसरे के बारे में जो भी समझे, हम ये मानने कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशतगर्द है जो कल के वाकये में मुलव्वस थे और जो कोई दहशतगर्दी का वाकया में मुलव्वस होगा। का फायदा दहशतगर्द उठा रहे हैं। सियासी बारियां चलती रहेंगी, मगर हमें मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा बतौर साबिक वजीर खारिजा कहता हूँ, जो कुव्वतें पाकिस्तान और खित्ते को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं वो मुत्तहिद हैं। सवाल ये है इनका मुकाबला करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया, कोई वजह नहीं शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सके। आसिफ जरदारी की तकरीर सियासी नहीं बल्कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए थी। उन्होंने मईशत, खारजा पॉलिसी, दहशतगर्दी और पानी की तकसीम पर रोशनी डाली, लेकिन एक जमात कैदी नंबर 804 के लिए नारे लगाती रही। कैदी नंबर 804 के सिवा भी KP की हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियां हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद PTI के सिवा सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ये लोग दहशतगर्दों के खिलाफ जंग से इनकारी हैं। हमले के बाद PTI सोशल मीडिया ने मनफी किरदार अदा किया, दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर लफ्जी गोलाबारी, कहा इन लोगों ने आपस में काम बांटे हुए हैं, फलां गाली देगा फलां तारीफ करेगा। इनकी हुकूमत में कमर बाजवा और फैज़ हमीद ब्रीफिंग देते रहे। दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाना पाकिस्तान के हक में बेहतर है। आमरों का साथ देने वाले आज जमहूरियत का दर्स दे रहे हैं। बलोचिस्तान के मसाइल का आगाज़ अयूब खान दौर में हुआ था। ऑपोजिशन एक शख्स के इक़्तिदार की नहीं, पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़े। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। डिफेंस मिनिस्टर साहब है, वो कर रहे थे कि वो भी बात करेगा, लेकिन उनकी दिल दिमाग पे PTI सवार है, सोशल मीडिया सवार। अब आज एक माहौल बनाते बात करते नेशनल कंसेंसस की, वो इल्जाम तराशी करने पे तुला हुआ है। वज़ीर दिफा के दिमाग पर बलूचिस्तान के बजाय PTI सवार है। कोई शर्मो हया होती तो इस्तीफा देते। असद कैसर की जवाबी वार, कहा आज जो कुछ हो रहा है उसकी वजह आपकी नाहिली है। मुल्क में आइन और कानून नहीं, ये जाली पार्लियामेंट है। बलूचिस्तान और कौमी असम्बली में जाली नुमाइंदे बैठे हैं। हमें खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी करना होगी। बिलावल से कहूँगा, अभी मैं सिंध गया था, ऐसा लगा वहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं। सिंध तो छोड़ें, कराची का हाल देख लें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह हाल है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। उम्मीद है सारी जमातें इकट्ठी होंगी। हमें माजी को भूल कर आगे बढ़ना होगा। अल्लाह पाक ने हमें नई ज़िंदगी दी। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है ना बड़ा करम किया कि पाकिस्तान आर्मी आई और उसने ऑपरेशन बर वक्त किया। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जवाबी जो मामला चल रहा है, जवाबी कार्रवाई वो FC की तरफ से हो रही थी, तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि उसका मामला काफ़ी लंबा चल गया था, लेकिन हमारी FC वगैरह आई हुई थी, वहाँ पर उन्होंने कवर करते रहे। और इसके बाद जो हमारे वो SSC कमांडोज आ गए, आर्मी वगैरह आ गई, तो अल्लाह का शुक्र हुआ, एहसान हुआ। अल्लाह ने हमें नई जिंदगी दी। पाक आर्मी ने बर वक्त ऑपरेशन करके हमें बाहिफाजत निकाला।
जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों की गुफ्तगू, कहा दहशत गर्दों के हमले के बाद एफसी ने जवाबी कार्रवाई की, पाक आर्मी के कमांडोज ने सूरत हाल को संभाला। ट्रेन ड्राइवर का कहना है इंजन के नीचे धमाके के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाई, गाड़ी रुकते ही दहशतगर्द पहाड़ से उतर आए, उन्होंने रॉकेट फायर किए, पाक फौज के कमांडोज ने बरवक्त पहुंचकर हमारी जान बचाई। बलूचिस्तान में ट्रेन हमले में भारतीय इंटेलिजेंस रॉ मुलव्वस है। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने आलमी बरादरी से भारत पर सिफारती और सिक्योरिटी पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर दिया। कहा मोदी हुकूमत मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस भारतीय मुशीर कौमी सलामती और रॉ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रॉ की कार्रवाइयाँ जनूबी एशिया को खतरे में डाल रही हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की बैनुल अक़वामी बरादरी ने भी भरपूर मजम्मत की। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के दौरान अफगानिस्तान से राब्तों का सुराग मिला, हमला बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने कराया। तर्जुमान तफसीर खारजा का कहना है पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से सबूत अफगान हुकाम से शेयर करता रहा है। करदम TTP और दीगर दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें आगे बढ़ने में बड़ी रुकावट हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोके। अमरीका में पाकिस्तानी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी की बातें कयास सराहियां हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी ताकतें मुलव्वस हैं। बेगुनाहों को कत्ल करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान में अमन क्यों नहीं चाहता? दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका मुकाबला बाहमी इत्तेहाद से करना होगा। अमरीकी वाले नुमाइंदगान में रिपब्लिकन पार्टी के रुकन की पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में सियासी शमूलियत बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जनरल जैक बर्गमैन ने कहा कि अमरीका और पाकिस्तान में दिफा, सिक्योरिटी और तालीम में ताउन की अहमियत है। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। आइंदा सफारती दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। जनरल बर्गमैन ने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए अपना दफ्तर हमेशा खुला रखने का आज़म जाहिर किया। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को दो तरफा ताल्लुकात के लिए किरदार अदा करने की दावत भी दी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन पार्टी के रुकन सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब JIT के सामने पेश। PTI रहनुमा से सोशल मीडिया पोस्ट से मुतालिक पूछताछ। अलीमा खानम को गैर हाजिरी पर JIT ने कल दोबारा तलब कर लिया। ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। वफाकी हुकूमत के कायम करदा JIT की सरबराही में IG इस्लामाबाद कर रही। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर पेश न हुए, पुलिस रिपोर्ट भी जमा न कराई जा सकी। इस्लामाबाद की अदालत ने समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। This House categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River and its tributaries, including the Cholistan Canal, as illegal, unconstitutional, and a direct violation of the 1991 Water Accord. दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ऐवान चोलिस्तान कैनाल समेत 6 नहरों की तामीर को मुस्तरद करता है। कोई नहर सिंध की मर्जी के बगैर तामीर नहीं की जा सकती। वफाकी हुकूमत सिंध से इस मसले पर मुज़ाकरात करे। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो कहते हैं सदर आसिफ अली जरदारी ने किसी कैनाल की मंजूरी नहीं दी। पीपल्स पार्टी ने पानी की तकसीम पर हमेशा अपना किरदार अदा किया। क्या सिविलियंस का कोर्ट मार्शल 1973 के आइन के मुताबिक है? क्या ये कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175(3) और आर्टिकल 10(a) के तहत है? मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार।
वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले आर्टिकल 8 पर दलाइल मुकम्मल कर लूँ। जस्टिस जमाल मंदोखेले ने मार्क्स दिए। आर्टिकल 8(5) की हद तक हम आपसे मुत्तफिक हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, हम नहीं, आप मुत्तफिक हैं। गुज़श्ता साल से ये केस चल रहा है, मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। क्या फौजी अदालतें आर्टिकल 175 के ज़ुमरे में आती हैं? क्या फौजी अदालत भी आम अदालत के मयार की ही अदालत होती है? ख्वाजा हारिस बोले, अगला नुक्ता यही है, इस सवाल का जवाब दूंगा, पहले आर्टिकल 8 पर जजिस को मुतमईन कर लूँ। अदालत ने समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत को $2 अरब तक बढ़ाने के लिए रोड मैप वज़ा करने पर जोर दिया। उज़्बेक सफ़ीर बोले, उज़्बेक सदर दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली है। गंगा राम की नर्सरी वार्ड में एडमिट है। गुज़श्ता रात बच्चे को फीड करवाने जब वार्ड में पहुंचे तो वहां मीटर का टेम्परेचर बड़ा हाई था, जिसकी वजह से बच्चा नीचे जल रहा था। मेरे शोर करने पर वहां डॉक्टर और नर्सेज पहुंचे, जिनकी गफलत से बच्चा जल गया। लाहौर के गंगा राम अस्पताल में इंतजामिया और तिबी अमले की मुबैना गफलत, नर्सरी में नौमालूम झुलस गई। वजह पूछने पर अमले ने वालिदैन को नर्सरी से बाहर निकाल दिया। वालिद का कहना है, बच्ची को नर्सरी में इंक्यूबेटर मशीन में रखा हुआ था। तिबी अमले की गफलत से इंक्यूबेटर मशीन का दर्जा हरारत ज़्यादा होने से बच्ची का जिस्म झुलस गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील करता हूँ। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त। मुलजिम अरमकान का पुलिस को दिया गया बयान प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा बना दिया गया। मुलजिम ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ़ किया। बताया 2 साल से अकेला डिफेंस के बगले में किराए पर रह रहा था, कॉल सेंटर चलाता था। 30 से 40 लड़के लड़कियां काम करते थे। 2019 में कस्टम ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। मैंने कनाडा से वीड मंगवाई थी, खुद लेने एयरपोर्ट गया था। मेरे खिलाफ गिजरी, क्लिफ्टन, दरख्शां, बोर्ड बेसन में मुतअद्दिद मुकदमात हैं। माहाना आमदन करोड़ों में थी। कुछ दोस्त मेरे पीछे पड़े थे तो कारोबार बंद कर दिया था। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR का कहना है, बहरीनी कमांडर ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शबजाद मिर्जा से मुलाकात की। बदलती इलाकाई सूरत हाल और मुतालिका सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीनी कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स के इनखला में 19 दिन रह गए। हुकूमत का गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। Nobody's expelling any Palestinians. We need a ceasefire. We need a surge of humanitarian aid into Gaza. Because again, there's too many children and too many people starving. Right. I've always been of the view, two-state solution would be ideal. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, कोई भी फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल नहीं कर रहा। आयरिश वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू में सदर ट्रंप की मुजव्वज़ा गजा मंसूबे के बयान की नफ़ी। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि वो इंतहा पसंद सेहूनी दाएं बाजू के नज़रिए से दूर रहें। आयरिश आज़म माइकल मार्टिन ने 2 रियासती हल को गजा में अमन का वाहिद रास्ता करार दिया। दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरा जारी। अमरीका का 10 यरग़मालियों की रिहाई के बदले 60 दिन की जंगबंदी पर जोर। जौहरी मुज़ाकरात के लिए अमरीकी सदर का ख़त मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदारती मुशीर ने ईरान को पहुंचा दिया।
तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में अनवर करकाश ने सदर ट्रंप का ख़त उनके हवाले किया। ईरानी सुप्रीम कमांडर ख़ामनाई ने ख़त को राय आमा को गुमराह करने की कोशिश करार दिया। तलबा तंजीमों से मुलाकात में कहा, हम एटमी हथियार बनाना चाहें तो अमेरिका हमें रोक नहीं सकता। इब्राहिम रईसी और हसन नसरुल्लाह को खोने के बाद भी ईरान मजबूत नहीं तो कमज़ोर बिल्कुल नहीं हुआ। किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा और जो हारेगा वो अमेरिका ही होगा। The European Union treats us very badly. They have for years. They have not been fair. They sue our companies and win massive amounts of money. They sued Apple. I'm not happy with the European Union. It's a financial. We're going to win that financial battle. यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती जंग जीत जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमें यूरोपीय यूनियन से मसला है क्योंकि इसका क़याम अमेरिका से फ़ायदा उठाने के लिए किया गया था। यूरोपीय यूनियन बरसों से अमेरिका से बहुत बुरा सलूक करती आई है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में तिजारती जंग का आगाज़ स्टील और एल्युमिनियम की दरामद पर अमेरिका ने 25% टैरिफ नाफिज कर दिया। कनाडा का जवाबन अमेरिका पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन का भी 1 अप्रैल से 26 अरब यूरो से ज़ायद मालियत की अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ लगाने का ऐलान। चीन का कहना है अमेरिकी इक़दाम बैनुल-अक़वामी तिजारती क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मुतनाज़ इलाके करसक पहुंच गए। रूसी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। रूसी सदर फौजी यूनिफॉर्म में करसक पहुंचे। रूसी सदर ने सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकातें की। यूक्रेनी फौज से होने वाली झड़पों की सूरत हाल का भी जायजा लिया। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी तालिब इल्म महमूद खलील के खिलाफ मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत के बाहर मुजाहिरीन का ट्रंप इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज। ट्रंप इंतज़ामिया ने महमूद खलील को अमेरिका की कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया। अमेरिकी इमिग्रेशन पुलिस ने महमूद खलील को मुल्क बदर करने के लिए न्यू जर्सी से लुजियाना मुंतकिल कर दिया। अदालत का इमिग्रेशन हुकाम को हफ्ते में 2 दिन तालिब इल्म को वकला से राब्ते का हुक्म। चीन में स्कूलों में प्राइमरी और सेकेंडरी सतह पर बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने का फैसला। चीनी मीडिया के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे को तरक्की देना और माहिर अफराद तैयार करना है। रवां साल के आखिर तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असबाक निसाब में शामिल कर दिए जाएंगे। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण कल होगा। महकमा मौसमियात का कहना है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज़ सुबह 8:57 पर और इख्तिताम 3 बजे होगा। दिन के औकात होने की वजह से पाकिस्तान में चांद ग्रहण को देखना मुमकिन नहीं होगा। चांद ग्रहण का नज़ारा शुमाली और जनूबी अमेरिका में किया जाएगा। पाकिस्तान T20 स्क्वाड क्राइस्टचर्च पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कौमी स्क्वाड कल मकामी वक्त के मुताबिक 1 बजे प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की आवाज़ बन गए। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक नेशनल T20 टूर्नामेंट ने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की मैच फीस कम होने का नोटिस ले लिया। मैच फीस और क्रिकेटर्स के मुआवजे कम करने से मना किया। तमाम खिलाड़ियों की मैच फीस पर फौरी नजरसानी के अहकाम जारी। और आईसीसी का मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड। साबिक वेस्ट इंडियन खिलाड़ी एंडी रॉबर्ट्स भारत को फ़ायदा पहुंचाने पर बरस पड़े। आईसीसी पर तनकीद करते हुए कहा, गुज़श्ता बरस T20 वर्ल्ड कप में भी भारत को फ़ायदा पहुंचाया गया। भारत को पहले से इल्म था उसने सेमीफाइनल कहाँ खेलना है। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत ने ट्रैवल नहीं किया। ये कैसे हो सकता है कि टूर्नामेंट में कोई टीम सफ़र ही ना करे। भारत हर बात का हुक्म देता है। अगर कल ये कह दे अब से क्रिकेट में 9 बॉल और वाइड बॉल नहीं होनी चाहिए तो आईसीसी उसका भी रास्ता निकाल लेगी।